बचपन की वो कविताएं याद है ना? वो धुनें जो आज भी हमारे जहन में कहीं ना कहीं गूंजती हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इन प्यारी प्यारी हिंदी बाल कविताओं में सिर्फ मज़े और मनोरंजन के अलावा बच्चों के लिए और भी बहुत कुछ छिपा हो सकता है? कुछ गहरे शिक्षाप्रद सबक। तो चलिए आज इन्हीं कविताओं की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। हम मिलेंगे एक बहुत ही समझदार चूहे से, जानेंगे जानवरों के अलग अलग दिलचस्प स्वभाव के बारे में, और ये भी देखेंगे कि भाई एक नन्हा सा टमाटर भी कैसे हीरो बन सकता है। और हाँ, आखिर में इन सभी कहानियों से जो बड़ी बड़ी सीख मिलती हैं उन पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये कविताएं सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली धुनें नहीं हैं। अरे, ये तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है जहां छोटी छोटी सरल कहानियों से जिंदगी के बड़े बड़े पाठ सिखाए जाते हैं। ये सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती, बल्कि ये बच्चों की पहली टीचर जैसी होती हैं। इन्हीं से तो वो सीखते हैं कि क्या सही है, क्या गलत। सच कहें तो ये कविताएं हमारा एक साझा कल्चरल खजाना है जिसमें बहुत सारी समझदारी की बातें छुपी हुई हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले किरदार से। ये है एक छोटा सा चूहा। कविता आज मंगलवार है का हीरो। अब इसकी एक बहुत ही आम सी परेशानी है, लेकिन ये हमें सिखाता है कि इस परेशानी से निपटना कैसे है। देखिए, इस कहानी में सबसे कमाल की बात क्या है? चूहे का एकदम लॉजिकल तरीका। उसे बुखार हुआ तो वो क्या करता है? सीधा डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है, फिर दवा देता है। एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बच्चों को इससे एक सही तरीका सीखने को मिलता है। तो इससे सीख क्या मिली? बहुत सीधी सी बात है। ये कविता बच्चों को सिखाती है कि बीमार पड़ने पर घबराना नहीं है, बल्कि डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स पर भरोसा करना है। इससे उनका डर भी कम होता है और वो समझते हैं कि मदद मांगना कितनी समझदारी की बात है। अच्छा, चूहे की कहानी तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं कुछ और जानवरों से, जैसे बिल्ली और हाथी। इनसे पता चलता है कि ये कविताएं जानवरों के नेचर को कितने मजेदार तरीके से दिखाती हैं। यहाँ हर जानवर का अपना एक अलग ही रोल है। देखिए, बिल्ली है जो चूहों के पीछे भागती है, लेकिन जैसे ही कुत्ता आता है वो दुम दबाकर भाग जाती है। फिर है हाथी, एक बड़ा सा प्यारा सा मेहमान जिसे हलवा पूरी खाने का न्योता मिला है। और भालू अरे वो तो कालू मदारी के शो का स्टार परफॉर्मर है। तो यहाँ फर्क साफ दिखता है ना? बिल्ली अपने शिकारी वाले नेचर के हिसाब से काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हाथी एक मेहमान है, बहुत फ्रेंडली पर थोड़ा सा अनाड़ी। दावत पड़ तो आ गया, लेकिन अपने वजन से कुर्सी ही तोड़ दी। और कुर्सी से कैसी आवाज आई? चटर पटर। चलिए, अब बारी है एक ऐसे हीरो से मिलने की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कविता है आहा टमाटर बड़े मजेदार। और ये हमें साइज और ताकत के बारे में एक ऐसा सबक सिखाती है जो सच में हैरान कर देगा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक मजेदार टमाटर है और जो भी उसे खाता है उसे गजब की ताकत मिल जाती है। नतीजा, चूहे और चींटी जैसे छोटे छोटे जीव उसे खाकर अपने से कई गुना बड़े जानवरों को भी भगा देते हैं। और इस कविता की ये एक लाइन, यही तो पूरी कहानी का दिल है। एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार भगाया। सोचिए तो जरा, एक नन्ही सी चींटी एक टमाटर खाकर एक विशाल हाथी को भगा रही है। क्या कमाल का मैसेज है इसमें। और सबक बहुत गहरा है। असली ताकत साइज में नहीं होती। जो सबसे छोटे होते हैं वो भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी पाठ है कि कभी किसी को उसके छोटे या कमजोर दिखने पर कम नहीं आंकना चाहिए। तो ताकत और हिम्मत की बात तो हो गई। अब चलते हैं एक अलग दुनिया में, कालू मदारी की दुनिया में। ये कविता हमें कम्युनिटी यानी मिलजुल कर रहने की खुशी के बारे में बताती है। जरा वो सीन सोचिए। कालू मदारी अपने नाचने वाले भालू के साथ गली में आया है। जैसे ही डमरू की डम डम आवाज होती है, पूरा मोहल्ला उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। ये सबके लिए एक साथ खुश होने का मौका होता है। और देखने वालों में कौन कौन है? गीता भी है, राजू भी, पूजा भी और हर्ष भी। इन नामों से कविता हमें क्या दिखाती है? यही कि कम्युनिटी अलग अलग लोगों से बनती है जो एक साथ आकर खुशियां बांटते हैं। तो हमने इतनी सारी कहानियां देखी, इतने सारे किरदारों से मिले। अब सवाल यह है कि इन सब से हमें बड़ी सीख क्या मिली? चलिए इन सारे सबकों को एक साथ रखकर देखते हैं। इस टेबल से सब कुछ कितना साफ हो जाता है। चूहे से हमने सीखा कि जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट्स पर भरोसा करना चाहिए। चींटी और टमाटर ने दिखाया कि छोटा होना कमजोरी नहीं, ताकत हो सकता है। कालू मदारी ने हमें मिलजुल कर खुशियां मनाने का मजा दिखाया। और बाकी जानवरों ने यह सिखाया कि हर किसी का स्वभाव और दुनिया में रोल अलग अलग होता है।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये कविताएं सिर्फ कविताएं नहीं हैं, ये तो बच्चों को जिंदगी का प्रैक्टिकल ज्ञान देती है। सेहत का ध्यान कैसे रखना है, हिम्मत कैसे दिखानी है, चीज़ों को गौर से कैसे देखना है और सबसे ज़रूरी, एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे रहना है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, हम बच्चों को जो ये सीधी सादी कहानियां सुनाते हैं, उनमें और ऐसे कितने गहरे सबक छिपे होंगे। शायद अगली बार जब हम कोई ऐसी कविता सुने तो उसे सिर्फ एक गाने की तरह नहीं, बल्कि एक सीख की तरह देखें।